तो क्लास 7 में डाटा हैंडलिंग में पढ़ेंगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल में जैसे कंसीडर द सम स्टेटमेंट्स। पहला, द सन राइजेज इन वेस्ट। द सन राइजेज इन वेस्ट माने सूरज पश्चिम से निकलता है। एंड एंड ग्रोइंग अप टू 3 मीटर हाइट, मतलब एक चींटी की लेंथ जो है 3 मीटर तक हो सकती है। थर्ड है, इफ यू इंक्रीज द एरिया ऑफ ए सर्कल इट्स रेडियस विल आल्सो इंक्रीज। चौथा स्टेटमेंट, इंडिया विल विन द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। एंड पांचवा है, इट मे बी रेन टूडे। तो यहाँ जो पहला स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, द सन राइजेज इन वेस्ट, यह जो स्टेटमेंट है यह इम्पॉसिबल है। यह स्टेटमेंट पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सन हमेशा इस डायरेक्शन से निकलता है। दूसरा, एक चींटी की लंबाई 3 मीटर हाइट तक बढ़ सकता है, तो यह भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि चींटी की लंबाई बहुत छोटी होती है, मिलीमीटर में हो सकता है, मीटर में नहीं हो। तीसरा है, इफ यू इंक्रीज द एरिया ऑफ सर्किल इट्स रेडियस विल आल्सो इंक्रीज। तो यह इवेंट जो है, यह घटना पॉसिबल है। अब जरा चौथे और पांचवें पे हम गौर करते हैं। इंडिया विल विन द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। यहाँ जो है, यहाँ ये हो सकता है चांस है। चांस किस बात का है कि यह या तो टेस्ट सीरीज जीत जाएगा या हार भी सकता है। यानी यहाँ जो है पूरा हम नहीं कर सकते हैं। एक संभावना है, इट में भी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो यहाँ भी क्या है, चांस है। तो यह भी 100% हम नहीं कर सकते हैं कि यह पॉसिबल है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ चांस फॉर एनी इवेंट। प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कोई भी घटना है, कोई भी इवेंट है, वह कितनी संभावना है उसके होने की, इस बात को मेजर करता है। जैसे अब इसके लिए भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, तो जैसे टॉसिंग ए क्वाइन, एक क्वाइन को जब हम टॉस करते हैं तो क्या क्या संभावना होती है। तो यहाँ दोनों, या तो हेड आ सकता है, हेड, और टेल। तो यहाँ दोनों की पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों की पॉसिबिलिटी है 50-50, हेड और टेल दोनों की यहाँ संभावना है क्या, 50-50 है। मतलब हम कह सकते हैं कि हाफ पॉसिबिलिटी इसके भी है और हाफ पॉसिबिलिटी इसकी है। तो इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो यह होगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड होगा 1/2। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, यह भी क्या होगा, 1/2 होगा, या हम कह सकते हैं 50-50 होगा। दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, टॉसिंग ए डाइस। तो डाइस जैसे कहते हैं, जो लूडो में आप वो जो 6 वाला ये नंबर होता है उसको आप थ्रो करते हैं, डाइस, लूडो का पासा, उसको डाइस बोलते हैं। तो यदि हम लूडो का पासा हम थ्रो करते हैं तो हमारे जो परिणाम आते हैं, आउटकम्स आते हैं, वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 1 से लेकर ये 6 नंबर तक कोई भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच जो नंबर होगा वो 1/6 होगा। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो चूंकि 6 इसमें फेसेस होते हैं, 6 नंबर्स हैं, तो 6 में से कोई भी एक आ सकता है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 होगा 1/6, क्योंकि 6 नंबर में एक ही जो है 1 है। इसी तरह हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू, तो ये भी 1/6 होगा, क्योंकि 6 नंबर में से एक ही जो है 2 है। इसी तरह सभी नंबर का जो है 3 का 4 का 5 का 6 का सबकी जो प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी 4 टीम A, B, C एंड D पार्टिसिपेट इन ए क्रिकेट सीरीज। तो इसमें हमको निकाले कि कौन सी टीम, चारों में से कौन सी टीम जो है फाइनल में, फाइनल मतलब मैच जीतेगी। ठीक है, तो यानी यहाँ चूंकि 4 टीमों हैं और चारों में से कोई भी एक टीम जो है मैच जीत सकती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द टीम ए। तो यहाँ क्या होगा, चूंकि 4 टीमें हैं और 4 में से कोई एक ही जीतेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/4। सिमिलरली हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच टीम बी, तो इसका भी क्या होगा 1/4 होगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच फॉर टीम सी, यह भी क्या होगा 1/4 होगा। डी के लिए भी क्या होगा 1/4 होगा। तो एक्सरसाइज 3.4 अब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह कर रहा है कि टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। यानी जो इवेंट्स दिए गए उसको हमको कुछ भाग में बताना है। सर्टेन टू हैपन माने इनका होना एकदम श्योर है, निश्चित है। दूसरा इम्पॉसिबल इवेंट, एकदम असंभव है, इम्पॉसिबल है। तीसरा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, माना हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरह से इसमें एक एक स्टेटमेंट हम देख रहे हैं। तो पहला इसमें है यू आर ओल्डर देन टूडे देन यस्टरडे, माना कल से, जो कल बीत गया यस्टरडे, कल से आज आप अधिक उम्र के होंगे। ठीक है, कल की तुलना में आज आप अधिक उम्र के होंगे। तो इस इवेंट को हम कह सकते हैं कि ये सर्टेन है, सर्टेन टू हैपन। ठीक है, निश्चित रूप से कल की तुलना में आज आप बड़े होंगे, तो हम कह सकते हैं सर्टेन टू हैपन। ठीक है, ये इसका आंसर आपको लिखना है। दूसरा जो इवेंट है एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो 3 कैटेगरी में हमको बांटना है इस स्टेटमेंट को। तो पहला स्टेटमेंट आप देखिए, यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, माना आज कल से आप अधिक उम्र के होंगे। तो यह निश्चित रूप से है कि कल की तुलना में आज हम अधिक उम्र के होंगे, तो इसलिए यह सर्टेन टू हैपन होगा, निश्चित रूप से होगा। दूसरा है ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, मतलब एक कॉइन को टॉस किया गया है तो वह ऊपर हेड आएगा मतलब, तो यह किस तरह का इवेंट है। तो निश्चित रूप से इसके बारे में क्लियर नहीं कहा जा सकता है। तो यह कैन हैपन माने हो तो सकता है लेकिन यह सर्टेन नहीं है, तो यानी हम लिख सकते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, माने हो तो सकता है लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। तीसरा है ए डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप, जब एक हम लूडो के पासे को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसके टॉप पर जो है 8 आएगा। तो यह इवेंट जो है यह भी पॉसिबल नहीं है, ये एकदम पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर आ सकता है वो 6 आ सकता है, इसलिए यह इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल। इसी तरह चौथा जो ये है स्टेटमेंट, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन,
जैसे ट्रैफिक लाइट 3 तरह का था, रेड होता है, येलो होता है और ग्रीन होता है। तो मान लीजिए अगला जो कलर होगा, अगला जो ट्रैफिक लाइट होगा वो ग्रीन होगा, तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यह जो है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इसी तरह से 5वां स्टेटमेंट है टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, यानी कल का जो दिन होगा वो क्लाउड लिए होगा। तो यह भी एकदम नहीं कहा जा सकता है, यानी इसको भी हम कह सकते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। जैसे एक बॉक्स में 6 शीशे की गोलियां रखी गई हैं और प्रत्येक गोली पर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग किया गया है। तो आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला इसका पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2। मान लीजिए बॉक्स में से हम एक मार्बल निकालते हैं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो मार्बल होगा उस पर 2 नंबर लिखा होगा, 2 लिखा होगा। तो निश्चित रूप से कुल यहाँ मार्बल क्या है, टोटल यहाँ जो मार्बल्स हैं, टोटल मार्बल्स कितने हैं, 6 है, और प्रत्येक पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा गया है। तो उस एक मार्बल पर 2 लिखा होगा, तो 2 चूंकि एक ही मार्बल है जिस पर 2 लिखा गया है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्बल ऑफ नंबर 2। तो ऐसा नंबर 2 का एक ही मार्बल है, यानी हम लिखेंगे 1/6, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। इसी तरह से सेकेंड जो पार्ट है वो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। तो नंबर 5 वाला मार्बल मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ भी जो है वही बात है कि एक ही मार्बल है जिस पर 5 लिखा है, इसलिए यहाँ भी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्बल विद नंबर 5, तो ये भी क्या होगा, 1/6 होगा, क्योंकि एक ही मार्बल है जिस पर 5 लिखा गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विद टीम स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट योर टीम विल स्टार्ट। कह रहा है कि 2 टीम है जिसको गेम स्टार्ट करना है, तो एक कॉइन को उछाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी हो कि आपकी टीम जो है वो मैच स्टार्ट करेगी, ठीक है, खेल स्टार्ट करेगी। तो इसके लिए यहाँ चूंकि 2 ही टीमें हैं, तो और प्रत्येक की संभावना उतनी ही है, दोनों टीमें कोई भी मैच जीत सकता है दोनों में से, यानी प्रोबेबिलिटी इस बात की ओर होगी, प्रोबेबिलिटी दोनों में से कोई भी टीम में मैच जीत सकता है, इसलिए यहाँ प्रोबेबिलिटी 2 होगी, क्योंकि 2 टीमें हैं और 2 में से कोई एक ही जीतेगा, तो इसलिए यह प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2।